आज हम अशरी कसर डेसिमल फ्रैक्शन का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। फिर देखेंगे अशरी कसर में हिस्सों की मुकामी कीमत। प्रश्न नंबर 38। अशरी कसर में हिस्सों की मुकामी कीमत। ज़ैल की कसरें पढ़िए और हर हिस्से की मुकामी कीमत लिखिए। हम इसमें से कुछ मिसालें हल करेंगे, प्रश्न जैसे नंबर 38 में 6.13। ज़ैल की कसर पढ़िए और हर हिस्से की मुकामी कीमत मालूम कीजिए। यहाँ प्रश्न नंबर 38 का पहला सवाल है 6.13 की हमको क्या करना है, मुकामी कीमत मालूम करना है। 6.13। अब ये 6.13 में मैंने इससे पहले आपको बताया कि अशारिया के लेफ्ट साइड में जो रद्द दिया जाता है वहां से गिनती शुमार किया जाता है, और लेफ्ट साइड राइट साइड में अशारिया की अलामत के राइट साइड में राइट हैंड साइड जो होता है वहां पर पैसों में इसका शुमार होता है। तो यहाँ पर इसमें जो गिनती की जाती है, आधार की जो मुकामी कीमत मालूम की जाती है, अशारिया की लेफ्ट साइड से उसकी शुरुआत की जाती है। जैसे कि यहाँ पर 6 है तो इसकी मुकामी कीमत कितनी होगी, 1। ठीक है। अब ये क्या है, अशारिया है, ये दाई है, तो इसको लिखेंगे 10वें हिस्से का मुकाम। ठीक है। यहाँ 3 है तो 3 को लिखेंगे 100वें हिस्से का मुकाम। ठीक है। अब कैसा, 6 की कीमत क्या रहेगी, है मुकामी कीमत 6 की मुकामी कीमत 6 रहेगी। ठीक है। अब ये 1 की मुकामी कीमत क्या आ रही है, यहाँ पर 1/10, 10वें हिस्से का मुकाम यानी 1/10, और यहाँ पर 100वें हिस्से का मुकाम यानी 3/100, 3/100। अब इनकी मुकामी कीमत क्या आ रही है, यहाँ 6 का 6 1/10 यानी कि 1/10 हम 1 से 10 को तकसीम कर रहे हैं। 10 सिफर सिफर, अब 1 में से सिफर माइनस करें तो ये आता 1। ठीक। अब ये 1 को डायरेक्ट तकसीम कर सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ पर अशारिया लगा या सिफर लगा, तो क्या हो गया 10 1 10, 10 में से 10 माइनस करें सिफर, जवाब क्या मिला हमको 0.1। तो इसकी मुकामी कीमत क्या होगी 0.1। उसी तरीके से 3 को 100 से तकसीम करेंगे हम, सिफर लिए, यहाँ सिफर लिए, 3 में से 100 माइनस कर रहे, ये 3 में से सिफर माइनस करे तो 3। अभी अशारिया लगा है, यहाँ लगा है सिफर, तकसीम हो रहा है या नहीं हो रहा है, यहाँ सिफर लगा है, यहाँ सिफर ले रहे, 30 में से सिफर माइनस करें कितना बचेगा 30। अभी अशारिया लगा है, यहाँ सिफर लगा है, तो 100 दिया 300, 300 में 300 माइनस कर रहे सिफर, तो ये जवाब कितना रहा हमारा 0.03। तो हमने मुकामी कीमत मालूम करी 6.13। तो ये 6 इकाई कीमत है इसकी, तो इकाई का मुकामी कीमत कितनी हो रही 6। अगर फर्ज करो यहाँ पर अगर 2 इनसे अलग होता, फर्ज करो कि यहाँ पर 46 होता तो 40 इकाई होता और 6 दहाई होता। अब यहाँ पर 6 क्या हो गया, इकाई हो गया। अब दूसरे में अशारिया के बाद वाले अदद का मुकाम 10वें हिस्से का मुकाम है, तो 10वां हिस्सा यानी 1/10। जब हमने 1 को 10 से तकसीम किया तो हमको जवाब क्या मिला 0.1। फिर तीसरा जो मुकाम है तो 100वें हिस्से का मुकाम है, तो 3/100 यानी 3 को 100 से तकसीम किया तो हमको जवाब क्या मिला 0.3। तो इसी तरीके से हमको आने वाले सवाल को हल करना है। जो मश्क नंबर 38 के सवाल आते हैं एज इट इज ऐसे ही आपको हल करना है। अशरी कसर में हिस्सों की मुकामी कीमत को जिस तरह से हमने मालूम की है उसी तरीके से आपको भी हल करना है। हम देखेंगे अशरी कसर का इस्तेमाल। अब अशरी कसर में रुपया और पैसा, रुपये और पैसे का किस तरह तहवील किया जाता है, हम उसके मुतालिक कुछ मिसालें देखेंगे। यानी कि 10, 100 और 1000 असरनुमा वाली कसरों को अशरी कसर कहते हैं। ये हमने अब तक के देखा था। अब हम इसके आगे के कुछ नुकात को देखेंगे। दूसरा अशरी कसर के इस्तेमाल। अब अशरी कसर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट करो कि यहाँ पर दिया गया है 1 रुपया। अब 1 रुपया यानी 1 रुपया मसावी किसके 100 पैसे की, यानी 100 पैसे का कितना होता है 1 रुपया होता है। जब 100 पैसे का 1 रुपया होता है तो 50 पैसा, जिसे हम आठाना कहते थे, तो 50 पैसे यानी आठाना। अब वैसे दिया गया 1 पैसा होता है 1/100 यानी 1 का 100वां। 1 पैसे मतलब क्या होता है 1 का 100वां। मसावी उसे अशरी सूरत में लिखना है तो 0.01। अब ये 0.01 कहाँ से आया, जब 1 को हमने 100 से तकसीम किए तो 0.01 हमको मिला। वैसे ही 50 पैसे का मतलब होता है 50 का 100वां यानी कि 50/100। मसावी इसको ऐसी सूरत में लिखना है तो 0.50।
अब वैसे ही 75 यानी 75 पैसे यानी 75/100, जिसे कहते हैं 0.75 रुपया। 0.75 रुपये का मतलब क्या होता है 75/100 यानी 75 का 100वां। अब इसे अगर अशरी सूरत में लिखना है 75 पैसे को हमको अशरी सूरत में लिखना है तो 0.75। वैसे देखेंगे हम 1 रुपया मतलब 100 पैसे, ठीक है। तो वैसे ये 5 रुपए का मतलब क्या होता है 500 पैसे। अब यहाँ पर दिया गया 50 पैसे। अब 50 पैसे को अशरी सूरत में कैसे लिखेंगे 0.50 या 0.5 भी हम लिख सकते हैं। 0.5 का मतलब क्या होता है 50 पैसे। अब 0.7 इस 7 पैसे को क्या कहते हैं 0.07, ये 7 पैसे। 7 पैसे का मतलब कहता है 7/100, 7 का 100वां। वैसे यहाँ पर एक मिसाल दी गई है कि 4.50 पैसे। अब ये 4.50 इसको अशरी सूरत में हमको लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे 4.5। ये 4 का जैसे कि वैसा आएगा और अशारिया इसको 50 को हम क्या लिखते हैं 5, ठीक है। वैसे 17.65 तो यहाँ पर 17.65 इस तरह से हमको अशरी कसर का इस्तेमाल करना है। अब इसके आगे ये था रुपया और पैसा, यानी 100 पैसों का 1 रुपया होता है। तो इसी तरीके से हमको मीटर और सेंटीमीटर का इस्तेमाल भी देखना है। हम देखेंगे मीटर और सेंटीमीटर का इस्तेमाल। अभी हमने देखा अशरी कसर का इस्तेमाल। अशरी कसर के इस्तेमाल में दूसरा है मीटर और सेंटीमीटर, मीटर और मिलीमीटर। नापने के लिए, कुछ जगह नापने के लिए हम मीटर सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो मीटर और सेंटीमीटर का इस्तेमाल अशरी कसर में किस तरह से किया जाता है हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो मीटर के लिए अंग्रेजी अल्फाबेट एम का इस्तेमाल होता है और सेंटीमीटर के लिए सीएम का इस्तेमाल होता है। देखेंगे ये जो मालूमात हम देख रहे हैं ये हमें जहन नशीन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे की मश्क को हम इसी पर मुनसर है किस तरह से हम लोग उसको हल करेंगे। अब यहाँ पर 1 मीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब ये 1 सेंटीमीटर कितने का होता है 1/100 यानी 1 का 100वां। 0.01 मीटर यानी 1 सेंटीमीटर। 0.01 मीटर यानी 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर दिया गया 25 सेंटीमीटर यानी 25/100, 25 का 100वां। तो मसावी है 0.25 मीटर। 25 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है 0.25 मीटर। अब है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर का मतलब है 60 सेंटीमीटर मसावी है 60/100 के यानी 60 का 100वां। मसावी है 0.60 मीटर। अब मसावी 0.6 भी उसको लिख सकते हैं 0.6 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में किस तरह से लिखेंगे या मीटर को सेंटीमीटर में किस तरह से लिखेंगे ये हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, राइट। दूसरा 8 मीटर का मतलब 800 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 0.3 मीटर दिया गया है। अब हम इसको किस में डिवाइड करना है सेंटीमीटर में, तो 30 सेंटीमीटर। 0.40 मीटर यानी 40 सेंटीमीटर। वैसे ही 2.65 मीटर का मतलब होता है 2 मीटर 65 सेंटीमीटर। 2 मीटर 65 सेंटीमीटर। अब 14.9 का मतलब होता है 14 मीटर 90 सेंटीमीटर। अशारिया के बाद जो अदद आता है उसे सिंगल पढ़ा जाता है। जैसा कि यहाँ पर मैं लिखा 2.65 का मतलब होता है 2.65 नहीं पढ़ सकते इसको, बल्कि 2.65, ठीक है। इसी के ऊपर हमको जिस तरह से हमने पैसा और रुपया मीटर और सेंटीमीटर के मुताबिक मालूमात हासिल की, उसी के ऊपर हमको अगली मश्क हल करना है। तो चलिए देखते हैं हम मश्क। मश्क नंबर 39 में है, लिखिए कि कितने रुपए और कितने पैसे हैं। अब नीचे दिए गए कुछ सवाल हैं, इनको हम सॉल्व करना है कि कितने रुपए और कितने पैसे हैं। जैसे यहाँ पर 4 सवाल हैं, इन 4 सवालों में से हम कुछ सवाल हल करेंगे। जैसे पहला 58.43। जिस तरह से मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको हल करना है और साथ ही साथ इसे अपनी नोटबुक में नोट करते जाए, ठीक है। पहला सवाल है 58.43 या 43। अब इसको लिखिए कि कितने रुपए और कितने पैसे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर एक निशान नजर आ रहा है जो आप नोट पर भी देखते हैं। ये रुपए का निशान है। किसका निशान है ये रुपए का निशान है। जिस तरह से आपको इधर दिखाई दे रहा है ये रुपए का निशान है और हम रुपए की जगह पर ये निशान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम पहला सवाल देखते हैं। अब इसमें देखना है हमको
कि 58 क्या है रुपए, और अशारिया के बाद जो अगर आता है वो क्या होता है पैसा होता है। हम लिखते हैं 58 रुपए, भी लिख सकते हैं रुपए 43 पैसे, ठीक है। या इस तरह से लिखो 58 रुपए 43 पैसे, ठीक है। इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। वैसे दूसरा सवाल है 9.30, तो यहाँ पर हम उसको लिख सकते हैं 9 रुपए 30 पैसे। ये दो सवाल हमने हल किए। अभी आगे के दो सवाल हमको आपको हल करना है। जिस तरीके से मैंने दो सवाल आपने यहाँ हल करके बताओ कि ये 9 रुपए 30 पैसे है, हमको यहाँ करना क्या है, पहले एग्जाम में रुपए कितने हैं और पैसे कितने हैं। यहाँ 58 रुपए है और 43 पैसे है। दूसरे सवाल में 9 रुपए है और 30 पैसे है। और तीसरा सवाल है 2.30 और 2.3। तो ये आपको हल करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 39 का दूसरा सवाल है प्रश्न नंबर 39 का दूसरा सवाल है, अशरी तरीके से लिखिए कितने रुपए हैं। यहाँ पर 4 सवाल है, हम कुछ सवाल हल करेंगे। जैसे 6 रुपए 25 पैसे। 6 रुपए 25 पैसे बहुत सिंपल है। पहले 6 रुपए को जैसे कि वैसे 6 लिख देंगे, रुपए जैसे कि वैसे 25 पैसे है। हमें पता है कि अशारिया के बाद जो अदद आता है उसे क्या कहते हैं, पैसे में कन्वर्ट करते थे। ये हो गया हमारा पहला सवाल, ठीक है। 6 रुपए 25 पैसे, तो यहाँ पर ये क्या हो गया 6 रुपए 25 पैसे, ठीक है। उसको हम निशान लगा सकते हैं रुपए 6 25 पैसे। वैसे दूसरा सवाल 5 रुपए 70 पैसे, वैसे इस्तेमाल करना है 5 जैसे कि वैसे आएगा। अब पैसों में इसको हमको तहवील करना है, तो अशारिया के बाद में 7 और 0, ये क्या हो गया 5 रुपए 70 पैसे। 6 रुपए 25 पैसे और 5 रुपए 70 पैसे। अब हमको इसमें क्या करना है, इसी तरीके से लिखिए कि कितने रुपए, सिर्फ इसी तरीके से हमको रुपए लिखना है, कितने रुपए है। पहले हमने क्या करे थे, रुपए और पैसे लिखे थे, लेकिन यहाँ क्या दिया था 6 रुपए 25 पैसे। पहले क्या दिया था, अशरी सूरत में दिया था, हमको इसको लफ्जों में तहवील करना था। अब लफ्जों में दिया गया, इसको हमको अशरी सूरत में तहवील करना है। तो इस तरीके से आप अगले सवाल तीसरा, चौथा, पांचवा आपको हल करना है, ठीक है। अगर कोई ये सवाल हल करने में आपको कोई दुश्वारी जाती है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके ऊपर कांटेक्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 39 का तीसरा सवाल है कि लिखिए कितने मीटर कितने सेंटीमीटर है। हम यहाँ कुल 8 सवाल थे। इन 8 सवाल में से हम कुछ सवाल हल करेंगे कि कितने मीटर और कितने सेंटीमीटर है। मीटर और कितने सेंटीमीटर है, ये हमको देखना है। मैंने आपको बताया कि मीटर के लिए m इस्तेमाल करेंगे और सेंटीमीटर के लिए cm इस्तेमाल करेंगे। अब पहला सवाल दिया गया यहाँ पर 58.75 मीटर, ठीक है। अब 58.75 मीटर, हमको क्या करना है, तो लिखिए कि कितने मीटर और कितने सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखो ये 58 मीटर, ठीक है, और यहाँ क्या दिया 75 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। 58 मीटर 75 सेंटीमीटर। आप दोनों तरीके लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर अल्फाबेट का इस्तेमाल इसलिए किया हूँ कि आपको हल करने में आसानी हो। तो ये 58 मीटर 75 सेंटीमीटर। 58.75 का मतलब क्या होता है, 58 मीटर और 75 सेंटीमीटर। यहाँ पर मीन लिखा गया, मीटर का मीन लिखा गया, इसलिए हम इसको पढ़े 58 मीटर 75 सेंटीमीटर। 58.75 मीटर, तो उसको आप लिखना है कैसे, 58 मीटर और 75 सेंटीमीटर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 58 मीटर 75 सेंटीमीटर। वैसे दूसरा सवाल है 9.30 मीटर। अब इसका मतलब क्या है, 9 मीटर और 30 सेंटीमीटर, ठीक है। हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से 9 मीटर और 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तीसरा सवाल इन दोनों से अलग है, 0.30 मीटर। मैंने बताया था आपको मीटर को सेंटीमीटर में कैसे तहवील करते हैं, सेंटीमीटर से मीटर को कैसे तहवील करते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर 0.30 मीटर। 0.30 मीटर का मतलब क्या है, अशारिया के बाद यहाँ पर रकम है, अशारिया से पहले सीखा लेते सेंटीमीटर में काउंट होगा।
ठीक है, तो इसको लिख देंगे 30 सेंटीमीटर, या उसको इस तरह से लिखेंगे 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको प्रश्न नंबर 39 के 3 सवाल मैं हल कर चुका हूँ। इसके आगे के आपको हल करना है। कोई दिक्कत आए तो व्हाट्सएप पर आप अपने सवाल रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 39 का चौथा सवाल है, अशरी तरीके से लिखिए कितने मीटर है। अब अशरी तरीके से लिखना है हमको, यानी कि अशरिया की सूरत में लिखना है। प्रश्न नंबर 39 का चौथा सवाल है, अशरी तरीके से लिखिए कितने मीटर है। 50 सेंटीमीटर। तो चलिए हम इस सवाल को इस तरह से इसको हल करना है। देखते हैं किस तरह से हल करेंगे। 1 मीटर तो 1 और 50 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया 1,50, 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको मालूम है यहाँ पर ये 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो इसको अशरी सूरत में किस तरह लिखते हैं 1,50। वैसे दूसरा सवाल है 50 मीटर और 40 सेंटीमीटर। अब इसको हमको अशरी सूरत में लिखना है, तो क्या है पहले 50 मीटर अशारिया, तो सेंटीमीटर या पैसा होता है अशारिया के बाद में इसको लिखा जाता है 40। तो इस तरह से हमको प्रश्न नंबर 4 के सवाल आपको हल करना है। यहाँ पर 2 सवाल होने के लिए अशरी तरीके से लिखे, यानी कि इसको अशारिया वाली सूरत में हमको लिखना है। 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो उसको लिखेंगे 1,50 मीटर। ठीक है, अब वहां पर वही दूसरा 50 मीटर 40 सेंटीमीटर, तो इसको ऐसी सूरत में लिख रहे हैं, तो 50 जैसे कि वैसा अशारिया 40, 50,40 मीटर। इसका मतलब क्या होता है 50 मीटर और 40 सेंटीमीटर। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि मीटर और सेंटीमीटर के लिए आप लोग एम का इस्तेमाल मीटर के लिए और सेंटीमीटर के लिए सीएम का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपको आने वाली जमात में मुस्तकबिल में जमातों में आसानी हो। प्रश्न नंबर 39 का 5वां सवाल है, लिखिए कि कितने सेंटीमीटर और कितने मिलीमीटर है। मीम सम और मम का मतलब है मिलीमीटर और सेंटीमीटर। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 39 का 5वां सवाल, लिखिए कि कितने सेंटीमीटर और कितने मिलीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है और कितने मिलीमीटर है। अब मिलीमीटर और सेंटीमीटर ये हमको ध्यान से रखना है कि अशारिया के बाद इनको काउंट किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 मिलीमीटर, ये मीम का मतलब है मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 मिलीमीटर। अब यहाँ पर 6,9 सेंटीमीटर है, तो यहाँ क्या आएगा 6,9 सेंटीमीटर हमारा सवाल है। ठीक है, अब इसको लिखना है हमको, तो 6 क्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और 9 मिलीमीटर है 9 सेंटीमीटर यहाँ पर बताया, तो 9 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 90। 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 मिलीमीटर होता है। अब यहाँ पर 9 सेंटीमीटर का 9 का है 90 मिलीमीटर। अब इसको अगर लिखना है हमको तो इस तरह से लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर 90 मिलीमीटर। ठीक है, बहुत सिंपल। जैसा 5वें सवाल में हमको सेंटीमीटर और मिलीमीटर करना है, ये बताना है इसमें कि कितना मिलीमीटर है और कितना सेंटीमीटर है। वैसे दूसरा सवाल है यहाँ पर 20,4 सेंटीमीटर। हमको पता है ये 20 क्या है, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है और 4 क्या है 4 गाहे 40, यानी कि 1 सेंटीमीटर का 10 मिलीमीटर होता है, तो 4 गाहे 40 मिलीमीटर। तो इसका जवाब होगा 40 मिलीमीटर। 20,4 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर और 40 मिलीमीटर। इस तरीके से आपको अगले सवाल आपको हल करना है। प्रश्न नंबर 39 का 6ठा और आखिरी सवाल है, अशरी तरीके से लिखिए कितने सेंटीमीटर है। प्रश्न नंबर 39 का 6ठा और आखिरी सवाल है कि अशरी तरीके से लिखिए कितने सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर हमको अशरी तरीके से इसको हमको बताना है। 7 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर। ठीक है, बहुत आसान है। जैसा कि 7 सेंटीमीटर आपको जैसे वैसे लिखना है, 7 जैसे कि वैसे। अब मिलीमीटर के तय लूंगा, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि 1 सेंटीमीटर मसावी 10 मिलीमीटर। अब यहाँ पर 1 मिलीमीटर बता रहा है, कितना मिलीमीटर आ रहा है 1 मिलीमीटर बता रहा है, तो ये 7,1 सॉरी 7,01 ये क्या होगा इसका जवाब होगा 7,01 सेंटीमीटर। कर उसको। अब हम आधा, पाव, पौन, सवा वगैरह का अशरी कसर में लिखना
किस तरह से लिखा जाता है, कुछ मिसालों के जरिए समझेंगे। सबक में आधा, पाव, पौन, सवा वगैरह का अशरी कसर में लिखना देखेंगे। किस तरह से हम आधा, पाव, पौन, सवा या डेढ़ को हम किस तरह से अशरी सूरत में लिखते हैं ये देखेंगे। पहले यहाँ पर बताया गया आधा के लिए हम कसर में इस्तेमाल करते हैं 1/2। 1/2 का मतलब क्या है, 1 के 2 हिस्से किए गए, ठीक है, 1 में से 2। अब पाव का मतलब क्या है, 4 में से 1, 1/4 उसको कसर में कहते हैं। और पौन को क्या कहते हैं कसर में, 3/4। सवा को कहते हैं 1 सही 1/4। और डेढ़ के लिए कहते हैं 1 सही 1/2। अब इनको हमको अशरी कसर में तहवील करना है। अगर ये हम जहन नशीन कर ले कि आधा को अशरी सूरत में क्या कहते हैं, उसके बाद में पाव को क्या कहते हैं और पौन को क्या कहते हैं, ये इतनी बातें अगर हम जहन नशीन कर ले तो मुस्तकबिल आने वाली मुस्तकबिल में जो क्लासेस में हमारे को अशरी कसर से मुतालिक सवाल हल करना होंगे आधा, पाव, पौन, सवा के, तो वो हल करने में हमको आसानी जाएंगी। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि आधा कैसे बना, आधे को अशरी कसर में कैसे लिखेंगे। मसावी आगे 1/2 है, क्या है 1/2। अब 1/2 को अशरी सूरत में लिखना है तो जाहिर सी बात है ये 1 को किससे तकसीम करना पड़ेगा हमको, 2 से। अब 2 के बारे में 1 आता है क्या, नहीं आता, तो पहले ऊपर सिफर लेंगे नीचे सिफर। अब 1 में से सिफर माइनस करके समझता 1। फिर 2 के बारे में 1 आता है क्या, नहीं आता, तो हमने यहाँ पर अशारिया लगाया, यहाँ सिफर लगा दी, क्या लगा दी, सिफर। तो कितना हो गया 10, 2 पंजे 10, 10 में से 10 माइनस करें 0। तो जवाब कितना मिला हमको, 0.5। 0.5 उसे अशरी सूरत में लिखते हैं। आधे को 0.5 अशरी सूरत में कहते हैं, कसर में उसको कहते हैं 1/2 और अशरी सूरत में कहते हैं 0.5 या 0.50 भी कहते हैं। 0.50 का मतलब 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा। क्या होता है, आधा। अब यहाँ पर 1/4, क्या है यहाँ पर 1/4। तो 1/4 को भी हम उसी तरीके से मालूम करेंगे तकसीम के जरिए से। 1 को किससे तकसीम करना है, 4 से। अब 4 के बारे में 1 नहीं आता तो ऊपर सिफर लिए नीचे सिफर उतारे, 1 में से सिफर गया 1 बचा। फिर 4 से 1 तकसीम होता है क्या, नहीं होता है, अशारिया लगाए 0 लगा, ठीक है। अब 4 के बारे में 10 आता है, नहीं आता, तो 4 दूनी 8, ठीक है। अब 10 में से 8 माइनस करके कितना बचता है, 2 बचता है। 4 के बारे में 2 नहीं आता है, ऊपर अशारिया लगा हुआ है, यहाँ सिफर लगाएंगे, दिया है 4 पंजे 20, 20 में से 20 माइनस करें तो सिफर। तो जवाब क्या मिला यहाँ पर, 0.25 या 0.25। तो 1/4 को अशरी सूरत में कहते हैं 0.25, ठीक है। अब है पौन। अब क्या है, पौन। अब पौन को क्या कहते हैं अशरी सूरत में हम देखेंगे, वही तकसीम के तरीके से देखेंगे। अब पौन यहाँ पर 3/4। 3/4 का मतलब क्या है, 3 को किससे तकसीम करना है, 4 से। 4 के बारे में 3 नहीं आता, सिफर लिए, 3 में से सिफर गया 3 बचा, यहाँ अशारिया लगा या सिफर लगा, कितना हो गया 30। अब 4 के बारे में 30 आता है क्या, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 7 क्या आता 28, 28 बचे 2, अशारिया लगा हुआ या सिफर लगा, तो 4 पंजे 20, 20 में से 20 गए सिफर। कितना जवाब आपको, 0.75। 0.75। तो ये 3/4 कसरी सूरत है, 3/4 यानी कि पौन हिस्सा, और इसको अशरी सूरत में क्या कहते हैं, 0.75। अब आते हैं हम लोग सवा। सवा थोड़ा टिपिकल सवाल है, मुरक्कब कसर का है। सवा को कसर में क्या कहते हैं, 1 सही 1/4। अब 1 सही 1/4 को पहले हमको सादा कसर में तहवील करना है। 1 से 4 को जरूरत देंगे, 1 चौक 4 और ऊपर का 1 अदद शुमार में जमा करेंगे, 4 से इसको तकसीम करेंगे, 1 चौक 4 और 1 5, 5/4, 5/4, ठीक है। अब 5/4 ये तो सादा कसर में इसको तहवील कर दिया हमने, इसको 5/4 भी कहेंगे, क्योंकि 1 चौक 4 और 1 5/4 4। अब 5 को 4 से तकसीम करना है, 5 को किससे तकसीम करना है, 4 से। 4 1 का 4, 1 बचा, अशारिया लगाए सिफर लगाए, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए सिफर बचे। अब यहाँ पे 4, 10 में से 8 गए, सॉरी 2 बचे, यहाँ अशारिया लगाया सिफर लगा, होगा 20, तो 4 पंजे 20, 20 में से 20 माइनस करें सिफर, तो हमको जवाब क्या मिला, 5 से 4 को अगर तकसीम करेंगे तो 1.5।
तो उसको अशरी सूरत में क्या कहेंगे हम, 1.25। सवा को कसर में कहते हैं 1 सही 1/4 या फिर 5/4 भी कहते हैं, और उसे अशरी सूरत में कहते हैं 1.25। अब है 1.5। अब 1.5 को अगर कसरी सूरत में लिखेंगे तो 1 सही 1/2 यानी कि 1, और यह आधा होता है 1.5। 1 रुपया 50 पैसा कितना हो गया, 1.5। अब उसको ही देखेंगे हम लोग, उसको हल करेंगे। 1 ज़रब 2 पहले दशमलव से ज़रब देंगे और शुमार को इंदा उसमें जमा करेंगे, ठीक है। अब 2 नीचे जैसा कि वैसा, 1 2 2 2 और 1 3/2। अब 1.5 को कसरी सूरत में 3/2 भी हम कह सकते हैं। अब 3 को 2 से तकसीम करना है, किससे तकसीम करना है, 2 से। 2 1 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा। अब 2 के बारे में 1 नहीं आता है, आगे कोई अदद नहीं है तो यहाँ अशारिया लगाएंगे या सिक्का लगाएंगे। 2 चौक 2 पंजे 10, तो 10 में से 10 गए सिक्का। तो ये 1.5 को क्या कहते हैं हम लोग, 1.5 भी कहते हैं या 1.50 भी कहते हैं 1.5 को। तो हमने क्या देखे यहाँ पर, सबसे पहले तो ये कि कसर, कसर के बाद अशरी कसर, ठीक है। आधा है, आधा को कसर में कहते हैं 1/2, ठीक है, और अशरी सूरत में कहते हैं 0.5 या 0.50। पाव है, पाव को अशरी सूरत में कहते हैं, सॉरी कसर में कहते हैं 1/4, और उसको अशरी सूरत में कहते हैं 0.25। पौन है, पौन को कहते हैं कसर में 3/4, और उसको अशरी सूरत में कहते हैं 0.75, ठीक। सवा, सवा को कहते हैं 1 सही 1/4, ठीक है। तो उसे हम कसर में तहवील करने के बाद हमको सादा कसर मिलती है 5/4, और अशरी सूरत में कहते हैं उसे 1.25 या 1.25 सवा। अब है 1.5, 1.5 को असली कसर में कसर में कहते हैं 1 सही 1/2, और इसको सादा कसर में तहवील करने के बाद 3/2 भी कहते हैं, या फिर इसे अशरी सूरत में कहते हैं 1.5 या 1.50। इन आदात को अगर आप लोग जहन नशीन कर ले, चार्ट बनाकर इसे याद कीजिए। अगर आपने इसे याद कर लिया तो आइंदा आने वाली मश्क या आइंदा मुस्तकबिल में आने वाले सवाल आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। आदात को अशरी सूरत में क्या कहते हैं, कसर में क्या कहते हैं, इन बातों को आपको जहन नशीन करना है ताकि हमें मश्क हल करने में आसानी हो। मश नंबर 40, ज़ैल की कसरों को अशरी कसरों में लिखिए। नंबर 1 2.5, नंबर 2 सवा 2। चलिए हम लिखते हैं। मश्क नंबर 5 के पहले सवाल, ज़ैल की कसरों को अशरी कसरों में लिखिए। यहाँ मैं हर मश्क के आपको 2 सवाल बता रहा हूँ ताकि आप लोग आगे के सवाल हल करके आपको ये पूरे जहन नशीन हो जाए। अगर मैं पूरे सवाल आपको बता दूँ तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक कि हम प्रैक्टिकली सवाल को हल नहीं करते तब तक कि हमारे जहन में नहीं आता। इसीलिए मैं आपको हर मश्क के 1 से 2 सवाल बता रहा हूँ। आगे के सवाल आप लोग हल करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, दरपेश आती है, तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2.5, क्या है यहाँ पर 2.5, तो हम इसको पहले कसर की सूरत में आपको बताता हूँ एक समझने के लिए। कसर को 2.5 को कसर में क्या कहते हैं, 2, ये हो गया 2, और आधे के लिए इस्तेमाल क्या होता है 1/2। अब कसरी सूरत उसकी क्या होगी, 2 सही 1/2, ये कसरी सूरत है। लेकिन हमको क्या करना है, अशरी कसर में उसको लिखना है। अशरी कसर में कौन सी सूरत में लिखना है, अशरी कसर में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सादी कसर में तहवील करना पड़ेगा। पहले 2 को नसब से ज़रब देना पड़ेगा, शुमार को निंदा जमा करेंगे और बटे 2 जैसा कि वैसा। 2 2 4, 4 और 1 5, 5/2। अब 5/2 हमको कसर मिली। अब 5/2 हमको कसर मिली तो हमको पता है 5/2 हमको कसर मिल गई। अब 5/2 का मतलब 5 को किससे तकसीम करना है, 2 से तकसीम करना है। 2 2 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, ठीक है। अब 2 से 1 तकसीम नहीं हो तो ऊपर अशारिया लगाएंगे, सिफर लगाएंगे। 2 पंजे 10, 10 में से 10 गया सिफर। हमको जवाब क्या मिला यहाँ पर, 2.5। तो ये 2.5 क्या होगी इसकी अशरी सूरत, क्या होगी अशरी सूरत। इस सादा कसर को पहले हमने ये मुरक्कब कसर को सादा कसर में तहवील की, हमको जवाब मिला 5/2। अब 5/2 का मतलब होता है 5 को किससे तकसीम करना है हमको, 2 से। जब हम 5 को 2 से तकसीम किया तो हमको जवाब मिला 2.5, यानी 2.5 को अशरी सूरत में क्या लिखते हैं 2.5, ठीक है। वैसे ये सवा 2 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग,
मैंने आपको बताया सवा के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हमने ढाई के लिए ये इस्तेमाल करें, आधे के लिए ये करें। अब यहाँ पर सवा के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर 2 जैसा कि वैसा है ना। सवा के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, 1/4, 1 सही 4, 1 सही 4। ये कसर है, इनको मालूम है कसर है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग जितने मैंने इससे पहले आपको बताया हूँ, आधा, पौन, सवा, 1.5, ये सब बातें आप लोग ज़हन नशीन करें ताकि हमको इस वक्त सवाल हल करने में आसानी हो। अब 2 सही 1/4 का मतलब क्या है, तो 2 × 4 जमा 1/4, 2 चौक 8 और 1 9, 9/4, 9/4 कितना लगा 9/4। अब 9/4 का मतलब क्या है, 9 को 4 से गुण करना है, 4 दूनी 8। अब 9 में से 8 माइनस करके कितना बचता 1, यहाँ पर आशार्य लगाएंगे, सीखा लगाएंगे, कितना बचा 10, 4 दूनी 8। अब 10 में से 8 माइनस करके कितना बचा 2, यहाँ आशार्य लगा हुआ है, सीखा लगाएंगे, 4 × 20। अब 20 में से 20 माइनस करें तो 0। अब ये जवाब क्या मिला हमको, 2.25, 2 जैसे कि वैसा 2.25। ये कब हासिल हुआ हमको, जब हमने कसर में क्या कहते हैं इसको, 2.25 को कसर में कहते हैं 2 और 1/4 यानी कि 2.25 को हमने कसर में लिखा, फिर उसे हल करा, सादे कसर में तहवील किया, सादी कसर में तहवील करने के बाद हमने तकसीम किया तो हमको जवाब मिला 2.25। तो ये मश नंबर 40 के हमने 2 सवाल देखे। इसके आगे के सवाल इंशाल्लाह आप लोग हल करने की कोशिश करें।